क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। जरा मोदी की स्पीच सुनिए। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर सर्विंग और पाकिस्तान के दोस्त ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। साथ साथ जैसे आपको दिखाया, आपके जो इत्तेहादी हैं, उसने आज इतनी लंबी स्पीच की, 20 मिनट की स्पीच की है अर्दगान ने आज, मगर कश्मीर मेंशन नहीं किया। इज कश्मीर लॉस्ट? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पीएम मोदी की यूएन में स्पीच को सुन के इस समय जो पाकिस्तानी है उनके भाई माथे पे आ रहा है पसीना और टांगें अलग कांप रही हैं, पूरा शरीर अलग कांप रहा है इन पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उसने स्पीच दिया है। उसमें अब क्या समझ में आएगा आपके में कि भाई क्या मतलब उसने स्पीच दी होगी, क्या दे सकता है, आप खुद ही सोचो। सिर्फ बीक के बारे में उसने बोला है कि छोटे छोटे जो देश हैं इस दुनिया में उनकी मदद की जाए फाइनेंशियली, मतलब को खुद को भी। आपको पता है पाकिस्तान के इस समय क्या हालात है, तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि कहीं ना कहीं से इनको भीख मिल जाए। लेकिन पीएम मोदी ने बात करी रिफॉर्म्स को लेके यूएन के अंदर कि जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट जो मेंबर हैं, उनमें बढ़ोतरी की जाए। बाकी दोस्तों, जो पाकिस्तान का हमेशा रोना धोना लगा रहता है यूएन के अंदर कश्मीर का मामला, उसमें पाकिस्तान के गहरे मित्र दो देशों ने, मलेशिया और साथ में तुर्की ने, पाकिस्तान को भाई उसकी औकात दिखा दी है। मतलब कि एक तरीके से ये कैसे कह सकते हो कि जूते भिगो भिगो के पाकिस्तान को मारे। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सेशन जो है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस, जो मैं उन्हें प्यार से कहता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने स्पीच की है। जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ जो डिप्लोमेसी चल रही है वो भी दबादब चल रही है। कश्मीर का इशू जो है थोड़ी देर पहले इग्नोर किया गया है। एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडर ने कश्मीर के इशू को इग्नोर किया है। इसकी क्या implications हैं? The adoption of Pact of the Future is an expression of our collective determination to respond to the global challenges of security and development that threaten the present and future generations. For the over 100 developing countries, the Pact offers an opportunity to revitalize development and to reform unequal international financial economic system. इधर जो पाकिस्तान थीम जो पकड़ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई जो ये नया पैक्ट हो रहा है इसमें जो गरीब ममालिक हैं, हम जैसे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, याद आया, अभी आता हूँ बेगर और नॉट चूजर पे, उस पर भी शहबाज शरीफ पे भी आता हूँ, हमें भी मदद की जाए। खाली आप लोग बड़े जो मुल्क हैं वो खाली अपने काम ना करें। अभी तक ये थीम चल रही है कि बराबरी हो, पैसा जो बटोरा जाएगा उसमें बराबरी हो। अंग्रेजी इसकी जो गलत है वो माफ है, हाथ कांपना माफ है, स्पीड इसकी माफ है। दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें कि मोदी साहब जो हैं, उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की। मोदी साहब ने, एक तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मुख्तसर है मोदी साहब की स्पीच, क्योंकि मोदी साहब ने कैसे की, किस धड़ल्ले से की, क्या बातें की, किस जुबान में की, ये खुद ही देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम को, जैसी भी उसकी कौम हो और वो जैसा भी हो, रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती है। जरा मोदी की स्पीच सुनिए। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट
in the battlefield. अंग्रेजी में बात की, आगे चलें, सुने अब क्या करते हैं। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है। ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी बात क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की दोगली बातें नहीं कर रहा, मगर आप देखें कि क्या करता है और पाकिस्तान को कैसे तड़ी लगाता है दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे। एंजॉय कीजिए। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, ये पाकिस्तान को तड़ी है, आतंकवाद मतलब टेररिज्म का खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। सिंपल बात है कि एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, स्पेस वगैरह जो नए फ्रंटियर्स हैं उनकी भी थ्रेट है। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। जबरदस्त, amazing. I love the fact that Modi ji has done what he's done, has said what he said. जैसे भी हैं मोदी जी, जैसे भी हैं, and I'm a big critic. मोदी की पॉलिसीज को मैंने शायद कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतनी क्लोजली उसकी लास्ट ईयर की ट्रिप को अमेरिका में तनकीद से कवर किया था जितना मैंने किया था। बट मेन चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वाकई प्लेटफॉर्म बड़ा है। ख्वाजा आसिफ को चॉइस थी कि जैसे वो खड़े होके धड़ल्ले से ताने मारते हैं फप्पुओं की तरह और सासुओं की तरह, जो वो ताने मारते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और कभी शर्म होती है और कभी हया होती है, जो उनकी लाइन मशहूर जमाना है। ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन उर्दू। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ कुड हैव स्पोकन इन पंजाबी, एंड मे बी दैट इज व्हाई मोदी ने यूज किया इस प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क का धड़ल्ले से अपने मुल्क का मौकिफ आगे रखने का। स्पीच तैयार थी उसकी, वेल प्रिपेयर्ड था, कॉन्फिडेंट था, उसकी स्पीच वायरल हुई है और आपके हाथ और आपकी वेहिकल जो है वो कांप रहे हैं। ये तो हमेशा से ही हाल रहा है ना पाकिस्तानियों का। जब भी भारत इनके सामने आता है तो हमेशा ही इनके टांगें कांपती हैं, माथे पे पसीना आता है, और पाकिस्तान का आज भी यही हाल है यूएन के अंदर। मतलब कि जब पीएम मोदी ने भाई इतनी बड़ी स्पीच दी तो पाकिस्तान के पास में कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान तो भला ही क्या ही बोलता है, या तो भीख के बारे में जो कि बोला है कि भाई छोटे छोटे देशों की मदद करें, छोटे देशों के सहारे में भिख मंगे, ये भी चाहते हैं कि इनकी भी कुछ मदद हो जाए। साथ में अब देखो कश्मीर के मामले में तो इसमें यहाँ पे अभी इन लोगों ने बात नहीं करी है, लेकिन शायद सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ स्पीच देकर शायद उसमें कुछ कश्मीर के मामले में बात करें। लेकिन जो गहरे मित्र देश थे इस पाकिस्तान के, मलेशिया एंड तुर्की, उन्होंने भाई बिल्कुल इग्नोर मार दिया कश्मीर को इस बार। तुर्की तो हमेशा कश्मीर के मामले में बोलता था यूएन में जाके, लेकिन इस बार तैयब उर्दगान जो हैं उन्होंने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया है। ये है पाकिस्तानियों की औकात। मतलब भिगो के पाकिस्तानियों को जूते पड़ रहे हैं चारों तरफ से। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।